नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को लेके आए हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग यानी जीवित वस्तुएं। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग यानी जीवित वस्तुएं, जबकि डाइवर्सिटी शब्द का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज यानी विभिन्न प्रजातियां। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लिविंग यानी जीवित वस्तुएं, जबकि डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियां यानी डिफरेंट स्पीसीज। जीवों के विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। जीवों का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन ने किया था। हमने आपको बताया जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इसके अलावा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन ने किया। किसने किया? W.G. रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं व उनकी विशेषताएं जैव विविधता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषताएं व उनकी भिन्नताएं व विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता शब्द की खोज 1985 ईस्वी में W.G. रोजन ने किया। किसने किया? W.G. रोजन ने किया। सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द को किसने खोजा? W.G. रोजन ने। जैव विविधता अधिनियम एक्ट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम भारत में जैव विविधता व संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। सन को आपको याद रखना है। जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट सन 2002 ईस्वी में तैयार किया गया। जैव विविधता अधिनियम भारत में जैव विविधता व संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर विषुवत रेखा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है। तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? विषुवत रेखा पर पाई जाती है, या 0 डिग्री होता है तो वहाँ पे पाई जाती है, या भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। जब भी बात की जाए कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा दिया होगा, या 0 डिग्री दी होगी, या विषुवत रेखा दिया होगा, तो यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता केरल राज्य में पाई जाती है। भारत में सबसे
ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? केरल राज्य में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है भारत में। शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है वह सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी बात की जाएगी सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र शांति घाटी जो कि केरल राज्य में है। केरल राज्य का शांति घाटी क्षेत्र सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। देशों में बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। देशों में यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है। वहीं पर यदि भारत की बात करें तो भारत के केरल राज्य में शांत घाटी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली तो भारत में कहाँ पे? शांति घाटी में, जो कि केरल राज्य में है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और देशों की बात की जाए तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसको भी आपको याद रखना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ सम्मेलन हैं जिनको भी जानना जरूरी है। जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए सम्मेलन हैं कार्टाजेना सम्मेलन सन 2000 में पेरिस में हुआ। कार्टाजेना सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सन 2000 में यह सम्मेलन पेरिस में हुआ। कहाँ पे? पेरिस में यह सम्मेलन हुआ। उन प्रजातियों को संरक्षण करना जिनकी जीन बदल रही है, इसका नाम जैविक संबंधित जीव LMO यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कार्टाजेना सम्मेलन का? हमने आपको बताया कार्टाजेना सम्मेलन 2000 में पेरिस में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था उन प्रजातियों का संरक्षण करना जिनकी जीन बदल रही है। इनका नाम जैविक संबंधित जीव LMO यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रखा गया। अब हम बात करते हैं नगोया सम्मेलन की। सन 2010 ईस्वी में जापान में किया गया। नगोया सम्मेलन कहाँ पे किया गया? सन 2010 ईस्वी में जापान में नगोया सम्मेलन किया गया। कहाँ पर? जापान में। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रजातियों का संरक्षण में वृद्धि। प्रजातियों के संरक्षण में वृद्धि, सदस्य देश भागीदारी निभाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था नगोया सम्मेलन जो कि 2010 से संबंधित है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं जो परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल राज्य के शांति घाटी वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? केरल राज्य के शांति घाटी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। जैव विविधता शब्द की खोज किसने किया? रोजेन ने किया 1985 ईस्वी में। कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पे बात कर लें WWF के आशय की, तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका आशय होता है। आशा है आज के वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।